स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में ये जो वर्ड्स हैं फोटोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन, इनकी बात करें तो न्यूट्रिशन कहते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से खुराक हासिल करता है और उस खुराक के ज़रिए किस तरीके से उसे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो उनमें से न्यूट्रिशन की एक टाइप है जिसे कहा जाता है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है वर्ड फोटोट्रॉफिक जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें से अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ड की तो वो है फोटो, और फोटो मीन्स लाइट और ट्रॉफिक कहते हैं न्यूट्रिशन हासिल करने को। तो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सनलाइट इस्तेमाल की जाती है, सूरज की रोशनी इस्तेमाल की जाती है, उसके ज़रिए से न्यूट्रिशन हासिल की जाती है। अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी अगर हम बात करें कि ये एनर्जी उन्हें किससे मिलती है, तो ये एनर्जी उन्हें मिलती है फूड से। यानी कि जो भी वो खाना खाते हैं, जो भी वो खुराक इस्तेमाल करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और ये न्यूट्रिएंट जो हैं बॉडी के अंदर क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद अपने लिए खुराक तैयार करता है। तो ये क्या हो गई, ये ऑटोट्रॉफिक की एक टाइप हो गई फोटोट्रॉफिक। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी सिंथेसिस होती है, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी सिंथेसिस किससे होती है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और ये जो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ये लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से जो न्यूट्रिशन है उसे कहा जाता है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर हम बात करें कि किस तरीके से होती है, इसमें से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से हैं, तो उसके लिए हम अपने सामने एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हमारे सामने दो एग्जाम्पल्स हैं और ये दो एग्जाम्पल्स किस चीज़ की हैं, एक तो है ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जितने भी हमें अपनी सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में सबज पौधे या सबज दरख्त नज़र आते हैं, उनके अंदर क्या होती है, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर भी फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मौजूद होती है। अब अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी कि ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। और ये जो हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये भी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी में, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे सामने प्रोसेस दिखाया गया है इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है, क्योंकि फोटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और यही फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इसी में ही क्या होती है, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इनको अंडरलाइन कर लें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर आप इस प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे वाटर दिखाया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। अब यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है, और ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी मौजूद होती है, उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, जिन्हें ये अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम ये पूरा प्रोसेस देखें कि ये पूरा प्रोसेस होता किस तरह से है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स की, क्योंकि हमने दो टाइप्स देखी थी कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी टाइप 1 पढ़ लेते हैं कि ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पे आप अपने सामने देख सकती हैं कि ये ग्रीन प्लांट्स मौजूद हैं और इनके अंदर ये अपनी खुराक जो है ये खुद तैयार कर रहे हैं, यानी कि अपने लिए न्यूट्रिशन जो है ये खुद हासिल करते हैं। और किस प्रोसेस के जरिए हासिल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। यहाँ पे ये जो हमारे सामने एक इक्वेशन दिखाई गई है, ये इक्वेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है और प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो रहा है। अब अगर हम इस प्रोसेस की बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जिसके रॉ मटेरियल का मतलब है कि वो मटेरियल जिसकी मदद से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब वो कौन कौन से हैं, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हवा में मौजूद है और वाटर जो है ये पौधों की जड़ों में मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स भी मौजूद होती हैं। मिनरल्स जो हैं जिन्हें नमकियात कहा जाता है, और ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह। और इनका क्या काम होता है, इनकी वजह से क्या होती है, पौधे की ग्रोथ यानी कि नशोनुमा जो है वो अच्छी होती है। इसलिए इस प्रोसेस में मिनरल्स जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस की बात करें तो उसमें क्या चीज़ शामिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं शुगर। अब ये जो शुगर है अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो शुगर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है और वो कौन सा है, वो है C6H12O6। अब ये अगर हम यहाँ पे लिखें C6H12O6, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक शुगर है और इस शुगर के अगर फॉर्मूले में आप देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हैं। तो ये क्या है, जब कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होते हैं तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया है। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, ये इनकी फूड है। और इस प्रोसेस के दौरान जो है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है जो कि इंसान सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो दो रॉ मटेरियल हैं, इसके अलावा जो दो चीज़ें जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो उनमें से एक की अगर हम बात करें तो वो है सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी पत्तों पे पड़ती है तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही क्यों होता है, क्योंकि ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ये जो ग्रीन कलर है ये एक पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट जो है ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कलरिंग सब्सटेंस होते हैं और इनका काम होता है कलर देना। तो जो ग्रीन पिगमेंट है वो कौन सा है, वो है क्लोरोफिल। और पौधों के अंदर ये जो हमें ग्रीन कलर नजर आता है ये इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट भी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और इन सब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट की मदद से जब पौधे अपनी खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, तो हम कहते हैं कि ये फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इन ग्रीन प्लांट्स। अब अगर हम बात करें कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में किस तरह से होती है, तो यहाँ पे हमारे सामने ये जो डायग्राम है इसमें बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। और बैक्टीरिया जो हैं ये हमने ऊपर भी देखा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और इन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, इन्हें हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज करते हैं। और ये फूड जो है, ये जो खुराक होती है वो क्या होती है, वो कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऐसे ग्रुप को कहा जाता है फूड के जिसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो ऊपर हमने देखा था कि शुगर्स बन रही थी C6H12O6 यानी कि जो ग्लूकोज बन रही थी यहाँ पे, ये भी क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट जो है इसे हम कह सकते हैं आम जबान में कि ये शुगर्स हैं। इसलिए ये जो है ये क्या करते हैं, ये अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। लेकिन एक जो डिफरेंस है इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ग्रीन प्लांट्स के कंपैरिजन में, इनके मुकाबले में, वो क्या है कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। पौधों के अंदर तो क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता था, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। और इसके अंदर जो है एक और जो डिफरेंस है वो ये क्या है कि इनके अंदर ये वाटर भी इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरीके से ऊपर हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाटर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वाटर की जगह क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने ये फार्मूला लिखा है H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये प्रोसेस के दौरान जो हाइड्रोजन है वो ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोवाइड करती है। और ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये ज़्यादातर मौजूद कहाँ होते हैं, ये ज़्यादातर ग्रो करते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे सल्फाइड स्प्रिंग्स होती हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फाइड गैस मौजूद होती है, वहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन जो है वो किस चीज़ का हिस्सा बन जाती है, वो इन फूड की कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रही थी, लेकिन इसी के यहाँ पे आपने देखा था कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी और हाइड्रोजन जो है वो इसका हिस्सा बन रही है फूड का। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो नहीं निकलती, यानी कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज नहीं होती।
अब अगर हम इन्हीं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं इनकी दो टाइप्स हैं। अब ये जो दो टाइप्स हैं अगर हम इनकी बात करें कि वो क्या है, तो सबसे जो पहली टाइप है वो क्या होती है कि वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं तो जब इनके ऊपर रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये स्प्लिट हो जाती है। यानी कि जब ये स्प्लिट होती है तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है, और हाइड्रोजन जब अलग हो जाती है तो ये किस चीज़ के साथ कंबाइन हो जाती है, ये कंबाइन हो जाती है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है तो इसके साथ क्या बनता है, इसके साथ साइड में बनता है वाटर। अब अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक इक्वेशन ले आए अपने सामने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसने इस्तेमाल किया, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं CH2O होल वाइज N लिखा है। N जो है ये नंबर है, ये कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को शो करते हैं इसी तरीके से हम। जैसे कि अगर यहाँ पे n का नंबर जो है, जब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो होता है 6। अब यहाँ पे अगर हम 6 लिखें तो ये 6 जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6। यहाँ पे 2 है तो 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, H12 हो जाएगा। और फिर ये O जो है ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 6 होगा तो ये 6 होगा। और ये ऊपर वही चीज़ बन गई है जो ऊपर बन रही थी फूड के तौर पर, यानी कि दोबारा से कार्बोहाइड्रेट बन गया। इसके साथ वाटर बनता है जिस तरीके से ऊपर भी बन रहा है ग्रीन प्लांट्स में। और ऑक्सीजन की जगह क्या चीज़ रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन की जगह रिलीज हो रही है सल्फर। अब ये जो अगर हम इन बैक्टीरिया की बात करें, ऐसे बैक्टीरिया जो हैं ये कौन से होते हैं जो कि सल्फर को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, तो उन्हें कहा जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है अगर हम इनकी बात करें कि इनके अंदर, हमने ऊपर कहा था कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद होता है, और इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल के जरिए ये अपना ये सारा प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो प्रोसेस सारा यही कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो सल्फर है ये रिलीज नहीं होती। और ये रिलीज नहीं होती, सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी ये जो कार्बोहाइड्रेट अपनी फूड के लिए बना रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो हैं इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी अपने लिए बनाते हैं। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स ले लें कि ये कौन से हैं, तो वो हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ब्राउन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर इसलिए लिखा है क्योंकि ये नॉन सल्फर का मतलब है कि सल्फर रिलीज नहीं करते, लेकिन सल्फर रिलीज नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने लिए ये खुराक जो है वो खुद तैयार कर रहे हैं। अब जब ये बैक्टीरिया भी अपने लिए खुद खुराक तैयार कर रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा था कि ग्रीन प्लांट्स भी अपने लिए खुद खुराक तैयार कर रहे हैं। इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है जिसमें अपनी खुराक खुद तैयार की जाती है, उसे कहा जाता है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।